जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री में अभी तक मैंने परासरण के बेसिक को समझा, परासरण बेसिक से फिर उसके डिफिनीशन को समझा, उसके परिभाषा को समझा, परासरण के प्रकार को समझा। इतना समझने के बाद अगली हमारी इस वीडियो में परासरण दाब को समझना है। परासरण से संबंधित अलग वीडियो है, परासरण के बेसिक का अलग वीडियो है और परासरण दाब का अलग वीडियो। तो इस तरह बच्चों को समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो बिल्कुल 0-0 लेवल से आप तैयारी करोगे, एकदम दमदार तरीके से आपकी ये तैयारी रहेगी। तो आइए अब हम देखते हैं परासरण दाब ये है क्या। ये एक्चुअली किताब की बात छोड़ो, देखिए किताब में जितना घुसोगे कुछ खोया खोया ही बन जाओगे, कहीं बाहरी ज्ञान लगाओगे अपने आप को महान बना पाओगे। तो अपने आप को बेहतर बनाओ। थोड़ा केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और जितनी भी किताबें हैं जो भी हैं, इनको बाहरी वातावरण से संबंधित कुछ इनमें घुसकर इनसे कंपेयर करके अगर हम समझ जाए ना, तो जान लीजिए कि वो समझ में बिल्कुल आ जाता है। तो आखिर ये परासरण है क्या? देखिए, दो पात्र ले लो, दो पात्र लिए, एक में आप शुद्ध पानी ले लो और एक में कुछ मिला के गाढ़ा पानी ले लो, ठीक है ना, विलयन ले लो। अब इसमें बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली रख दो, कोई एक पतली झिल्ली रख दो, पतली झिल्ली। तो एक गाढ़ा पानी ले लेते हैं और एक एक सादा पानी लेते हैं, शुद्ध पानी ले लेते हैं। अब ये जो विलायक यानी शुद्ध पानी का द्रव है, अणु है, ये गाढ़े पानी की ओर भागने लगते हैं, है ना। तो ये अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगा, इनको बीच में अब इससे निकल के जाने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं को बाहरी दाब लगाकर, एक छोटा सा दाब, बाहरी कोई हल्का सा दाब लगाकर इनको जो रोका जाता है, जो इनको वहां से जाने के लिए रोकता है, वहां पर जाने के लिए रोकता है, इसी को रोकने के लिए जिस दाब का प्रयोग किया जाता है उसी को कहते हैं परासरण दाब। समझे इस बात को? देखिए, गाढ़े पानी की ओर शुद्ध पानी जब जाने लगता है तो उसी शुद्ध पानी को जाने से रोकने के लिए जिस दाब की रुक 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 पानी हम खेत में पानी लगाएंगे ना, है ना। अब अपने खेत का पानी दूसरे खेत में जाने लगेगी, है ना। जान लीजिए उनका वाला गाढ़ा है और अपना वाला शुद्ध पानी है ना। तो उनमें अपना पानी जाएगा तो उसमें जाने के लिए हम रोकेंगे ना, खेत से पानी रोकेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल इसका बेसिक पूरी तरह कंफर्म लॉजिक नहीं है, बस पानी वाली समझना है। तो हम उसके लिए मेड़ बांधेंगे, है ना। तो उस वही काम होता है जो दाब लगाएंगे, जिस दाब से पानी रख के, मिट्टी रख के रोकेंगे पानी, उसी दाब को हम परासरण दाब कहेंगे। क्लियर है? ये समझ गए पूरी तरह ना? अब डिफिनीशन पे आ जाए। यदि हम विलयन की सतह पर बाहर से अतिरिक्त दबाव डालें तो, अच्छा एक बात ये जान लो पहले, अब वही चीज जो बेसिक समझाया है मैंने, जो बेसिक अभी समझाया उसी का पहले डिफिनीशन से पहले, परिभाषा से पहले हम इसको एक बार बेसिक समझ लें कि परासरण दाब है क्या। इसको वही जो समझाया हूं कि यदि हम विलयन की सतह पर, विलयन की सतह पर बाहर से अतिरिक्त दबाव डालें तो विलायक के कणों का अंदर आना रोका जा सकता है। तो विलायक के कण यानी जो पानी, जिसे देखो विलयन के कण ये जाने लगते हैं ना विलायक में, है ना। तो अगर हम कोई दाब लगा दें तो विलायक के जो विलेय के कण हैं ये भैया नहीं आ सकते, क्योंकि इनको आने के लिए भैया ये आ जाएंगे तो दिक्कतें होगी, है ना। तो इनको नहीं आने देना है हमें, है ना। तो यही कह रहा है कि विलायक के कणों का अंदर आना रोका जा सकता है। समझ गए? विलायक के कणों का अंदर आना रोका जा सकता है, इसी को ही हम कहते हैं परासरण दाब। ठीक है ना। अब परिभाषा क्या कह रही है कि विलयन की, अच्छा इसी को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है अगर आप समझो तो, इफ बी अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रिवेंटेड, कैन बी प्रिवेंटेड, रोका जा सकता है ना, रोका जा सकता है, कैन बी प्रिवेंटेड।
तो वही बात भाई, हम बाहर वाले को रोक सकते हैं, है ना। अभी 3-4 लोग किसी से लड़ो, तो अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो रोक सकते हो कि उनको रोके रोक लड़ ना पाए, है ना। वही जो दाब लगाओगे, जो दबाव लगाओगे उनको पीछे ढकेलने के लिए, वही है दाब हमारा, ठीक है ना। परिभाषा इसका क्या कह रहा है कि विलयन की सतह पर, ये परिभाषा, अगर ये परिभाषा ना समझ में आए तो इसको देख लेना, है ना। दोनों अलग अलग मतलब वही है, थोड़ा तोड़ मरोड़ के इधर उधर किया हूं बस। देखो, विलयन की सतह पर लगाया गया हुआ न्यूनतम बाहरी दाब जो विलायक के प्रवाह को पूरी तरह से रोक देता है, जो विलायक के प्रवाह को पूरी तरह से रोक देता है। आराम से जो समझे वही कर लोगे ना। पूरी तरह से रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। विलयन की सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब, विलयन की सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब, विलयन की सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब, विलयन की सतह पर, जो विलयन की अर्धपारगमी झिल्ली है ना, जो विलयन की सतह पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के कण को जाने से रोक सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। इट इज राइट, उसे परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से व्यक्त करते हैं, है ना। क्या कह रहा है? द मिनिमम इंटरनल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज राइट, इट इज डिनोटेड बाई पाई। क्लियर? अब पाई का मान अलग अलग मतों में, अलग अलग नियमों में ये रखा गया है, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले इसका एक जल्दी सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पर परासरण दाब पर कितने वैज्ञानिकों ने क्या क्या मत दिया है उसको बता दें, फिर इसके प्रकार को पहले बताएंगे। परासरण समझ रहे हो? परासरण समझ लो, तो उसके बाद इनके मत को समझ जाओगे आराम से। फिर इसके बाद हम परासरण दाब के प्रकार को समझ लेते हैं, फिर पूरी तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इसका जल्दी से सुंदर सा मुस्कुरा के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे बताएं। अब परासरण को हम समझ गए हैं, एक बार फिगर से हम समझ लेते हैं। देखिए, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसमें ये विलयन के कण है और ये विलायक के कण है। अब इनके कण इधर की ओर जाएंगे, तो इधर जाने के लिए, रोकने के लिए जिस दाब की जरूरत पड़ती है वो दाब परासरण दाब, परासरण दाब तथा वायु में उपस्थित, वायु के साथ, जिसे हवा के साथ दाब लगाया जाए, तो वो दाब वायु के साथ दाब लगाएंगे तो ये हमारा काम क्लियर हो जाएगा। यही दाब परासरण दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। आराम से निकालेंगे परासरण दाब को। आगे अगर हमें इसकी न्यूमेरिकल लगानी है तो ध्यान देना, ये याद रहनी चाहिए। परासरण दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर इक्वल ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और परासरण दाब इक्वल तनु विलयन का वाष्प दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर इन डाइलेट सॉल्यूशन टू ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस प्रेशर इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तनु विलयन का वाष्प दाब माइनस सांद्र विलयन का वाष्प दाब। थोड़ा ये दो चीज नोट है, इसको ध्यान करना। तनु विलयन का वाष्प दाब ये बड़ा होता है सांद्र विलयन की वाष्प दाब से। अधिक कौन होगा? तनु विलयन का वाष्प दाब। कम कौन होगा? सांद्र विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना। एक ये थोड़ा दिमाग में रखे रहो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दिमाग में रहनी चाहिए, पीछे जैसे समझा दिया वही बहुत है। ये परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो किसी दिए हुए विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जब तक कि यह विलयन के समान न हो जाए, है ना। वही जो है वही प्रयोग किया जाता है, तो इसको पहले भी बता दिया। तो आइए अब देखते हैं परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां। देखिए, ये मैंने 4 ही लिखा है, लगभग 5-6 वैज्ञानिकों ने ये मत दिया था। तो उन्होंने ये बताया था कि जिनका जो मत था, चाहे रहे वो प्रेफर विधि, चाहे डिफ्रीज विधि, चाहे जीवद्रव्य कुंचन विधि, ये सभी विधियों में एक दिक्कत थी कि इनमें परासरण दाब के ज्ञात करने में अधिक समय लगता था और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली फटने की डर होती थी। ये 2 कमी थी, सब में यही 2 कमी थी और कुछ नहीं।
सब में निकलता था, लेकिन यही तो कमी थी क्या कि एक तो परासरण दाब ज्ञात करने का अधिक समय लगता था, और दूसरा अर्धपारगम में झिल्ली या पीएम के फटने की डर रहती थी। तो इस डर को खत्म करने के लिए 1909 में कौन आ गए भाई साहब? बर्कले और हार्टले भाई साहब आ गए। इन्होंने कहा कि आइए हम आपकी इस समस्या को हम दूर करते हैं, आपकी समस्याएं हमें देखी नहीं जाती है ना, अब जो आपकी समस्या देख रहा हूं वो टाली भी नहीं जाती, अब मैं आपको इतना कुछ दे दूंगा केमिस्ट्री में कि आप भी कहोगे अब भैया रहने तो ये संभाली नहीं जाती है ना। तो ठीक है ना, समझ गए इस बात को। तो अब हम सब बस यही बर्कले और हार्टले विधि को समझते हैं, ठीक है ना। वो क्या है ना कि जानते हो पैर एक्सीडेंट हुआ था, पैर की दर्द बहुत दोगुनी बढ़ गई है, खड़े होने की स्थिति नहीं है ना। तो ये रोकने की बहुत जतन किया जाएगा, लेकिन रुकूंगा नहीं मैं, है ना, रुकने वाला हूं नहीं, थकने वाला हूं नहीं। मैंने देखे हैं कई दौर, ओ कैसे है दिमाग पे नहीं आ रहा है, ना थके हैं पांव मेरे, ना अभी हमने हिम्मत हारी है, ना थके हैं पांव मेरे, ना अभी हमने हिम्मत हारी है, मैंने देख लिए हैं कई दौर, कोशिशें अभी भी जारी हैं, है ना। तो बना के छोड़ूंगा, अगर बर्कले साहब ने आपको दिया है तो हम भी देंगे दमदार, है ना। उन्हीं की बताई हुई राह को हम एकदम सरल भाषा में बताएंगे, जैसा उन्होंने समझाया है वही हम बताएंगे, ठीक है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम बर्कले हार्टले विधि को समझे। अब देखते हैं हम बर्कले हार्टले विधि। मैंने क्या बताया, देखिए और वैज्ञानिकों ने क्या शोध किया था, ये सभी यही गुण दिए थे, लेकिन बर्कले हार्टले साहब ने यही परासरण दाब को निकालने के लिए ऐसा उपकरण दिया, बताया कि भाई इसकी वजह से हमें कम समय लगेगा, कम समय में आप परासरण दाब निकाल सकते हो, और इसमें परासरण दाब लगाने की वजह से पन्नी फटेगी नहीं, तो ये समस्या खत्म हो गई। क्या है आइए देख लेते हैं। पुराने विधियों में अधिक समय लगता था और अधिक दाब के कारण झिल्ली यानी परासरण दाब वो अर्धपारगम झिल्ली के फटने का डर रहता था। सन 1909 में आ गए दो भाई साहब, कौन? बर्कले और, है ना, वो उसमें क्या नाम है, उसमें इश्क मूवी में दो नाम, हरबंस लाल और रंजीत राय, तो यही दोनों है बर्कले हार्टले, हरबंस वही हरबंस लाल और रंजीत राय, यही है। इन्होंने दो भाइयों ने, दो मित्रों ने मिल करके ये विधि बताई है। इस विधि में पूरी समस्या का हल मिल गया है, फिर कल नहीं वो आज ही मिल गया है ना। तो बर्कले और हार्टले ने कॉपर फेरोसाइनाइड की मजबूत झिल्ली का उपयोग किया। ये मजबूत झिल्ली पतली थी, पिस्टन द्वारा इसे पिस्टन कहते हैं, पिस्टन द्वारा दाब लगाकर विलायक के तल को स्थिर रखा जाता है और दाब मापी से सीधा रीडिंग पढ़ ली जाती है। क्लियर है? बस यही है हमारा बर्कले हार्टले विधि, कोई और इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यही है कि पहले जो विधि थी उसमें ज्यादा समय लगता था, पन्नी फटने की डर रहती थी, लेकिन बर्कले हार्टले में यानी हरवंश राय में और रंजीते में ये विधि खत्म हो गई, कि ये डर खत्म हो गई, फिर इसमें फटने का डर नहीं हुआ, कम समय भी लगा, ठीक है ना। तो ओल्डर मेथड टूक ए लॉन्ग टाइम एंड कैरीड द रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द मेम्ब्रेन ड्यू टू हाई प्रेशर। इन 1909 Barclay and Hartley is in produced, ये प्रोड्यूस्ड है, produced the best method using a robot copper ferrocyanide CuFe-CN6 membrane, external pressure via a piston keep the solvent level constant and the osmotic pressure is read directly from a pressure gauge, ठीक है ना। फिर ये प्रेशर रखा गया, इसमें विधि बताई गई,
बताई गई, इसके माध्यम से परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। समझ गए इस बात को। अब इसी मजेदार तरीके को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। परासरण दाब के नियम, कौन से वैज्ञानिकों ने किसने क्या क्या नियम दिया है, इसको हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए खान स्मार्ट क्लास, हर सुबह शाम 6 बजे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर, और अपने दोस्तों तक जरूर बताना। जय हिंद।